और यहाँ मैं एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें इस मामले में पूरे पाकिस्तान से हमने तमाम उलमा कराम से जितने बड़े बड़े नाम हैं हमने रब्ता किया, मगर किसी ने हमारी बात को नहीं समझा। अल्लाह जज़ा दे साहिल भाई को और औरिया मकबूल जान साहब को कि उन्होंने हमारी बात को समझा, इन्होंने इस मामले को पब्लिक किया, इस मामले की हसासियत को समझें कि ये हमारी नस्लों को क्या चीज़ दी जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली अंडर द नोज़ ऑफ द गवर्नमेंट ये काम हो रहा है और गवर्नमेंट इसको शरीयत कोर्ट के अंदर पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये कानून जो है ये इसी तरह कायम रहे और इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होंगे सोसाइटी पे, हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारा स्ट्रक्चर हिल के रह जाएगा अगर खुदा न खास्ता LGBT का ये एजेंडा हमारे मुल्क में नाफिज हो गया। इसलिए मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएं। मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जैसे मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ। और जो भी इंसान है अगर वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिए और जो उसको खुश करता है वो करे। एज ए मुस्लिम आपको लगता है कि आप जो बात कर रही हैं उससे आप सुनने वाले एग्री करेंगे? हमारा काम है आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को भी अगर आप प्रमोट कर रही हैं, अगर आप इसको सपोर्ट कर रही हैं तो फिर बुराई ज़िंदगी में ज़माने में कभी ख़त्म हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़माने के लिए बुरा है। मुझे लगता है मिसोजिनी बुरी है, मुझे लगता है औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरी है, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है ये जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी कर सकें। डेफिनेशन चेंज की है और जो क्वालिफिकेशन रखी है कि कोई एक्स कैटेगरी का कार्ड बनवाने के लिए वो क्या कर सकता है, तो ही जस्ट हैज़ टू अपीयर बिफोर द नादरा डेस्क एंड टेल एंड सबमिट एन एफिडेविट कि जी मेरे अंदर फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, मैं अपने आप को औरत फील कर रहा हूँ। अब देखिए उसका मुकाबली जायज़ा लेते हैं कि इंडिया में बिल्कुल इसी साल ये कानून जो है वो राइज किया गया है और इंडिया का कानून क्या कहता है ये भी आपको इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइएगा, ट्रांसजेंडर एक्ट 2016 इंडिया, उसमें इन्होंने बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड की शर्त रखी है कि किसी को ट्रांसजेंडर अनाउंस करने से पहले उसका मेडिकल बोर्ड होगा। और इनकी सेक्शन 20 ये कहती है, उसका 2 पार्ट, द डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल कंप्रोमाइज़, यानी कि जो मेडिकल बोर्ड होगा उसमें कौन कौन होगा? द चीफ मेडिकल ऑफिसर, द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, a representative of transgender community and an officer of an appropriate government to be nominated by the, यानी कि मेडिकल बोर्ड की ऑथराइजेशन के बगैर इंडिया में कोई शख्स अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये कानून बना के इख्तियार दे दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ आप अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, सेल्फ परसीव्ड एक सेंस कि जी मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई। और एक्चुअली यही फिनोमेना है, गेज या लेस्बियंस जो हैं वो यही कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड एक्स कैटेगरी के इशू हो चुके हैं उन लोगों को जो कि बायोलॉजिकली नहीं है मुखन्नस या खुसरा या ट्रांसजेंडर, मगर वो खुद बने हुए हैं और उनको एक कवर मिल गया ये एक्चुअली। अब इसके ऊपर हम कोर्ट गए हैं, पिटीशन नंबर 5I एंड 6I ऑफ 2020, मुझ समेत एक और दोस्त हैं हमारे एडवोकेट हैं हमाद हुसैन, हमने इसको चैलेंज किया शरीयत कोर्ट में। शरीयत कोर्ट के अंदर ये मामला बाकायदा रेगुलर हियरिंग के लिए लगा हुआ है। कोरोना की वजह से और तातीलात की वजह से ये मामला जो है कुछ अर्सा नहीं सुना गया। कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को और तमाम स्टेक होल्डर्स, जो मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई हुई है ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उसके सरबराह को भी बुलाया हुआ है। और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी जो है, इवन उनमें वो लोग भी जो कि इनको गेज और लेस्बियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी बुलाया हुआ है। और नेक्स्ट हियरिंग जो है इसकी 27 अक्टूबर को है। और यहाँ मैं एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें इस मामले में
पूरे पाकिस्तान से हमने तमाम उलमा कराम से जितने बड़े बड़े नाम हैं हमने रब्ता किया, मगर किसी ने हमारी बात को नहीं समझा। अल्लाह जज़ा दे साहिल भाई को और औरिया मकबूल जान साहब को कि उन्होंने हमारी बात को समझा, इन्होंने इस मामले को पब्लिक किया, इस मामले की हसासियत को समझें कि ये हमारी नस्लों को क्या चीज़ दी जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली अंडर द नोज़ ऑफ द गवर्नमेंट ये काम हो रहा है और गवर्नमेंट इसको शरीयत कोर्ट के अंदर पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये कानून जो है ये इसी तरह कायम रहे और इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होंगे सोसाइटी पे, हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारा स्ट्रक्चर हिल के रह जाएगा अगर खुदा न खास्ता LGBT का ये एजेंडा हमारे मुल्क में नाफिज हो गया। इसलिए मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ।